आज जो हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं वो इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहले से इसको देख लीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से आपको बनाना है, इसको कैसे पढ़ना है। उसके बाद में फिर इसको सीखेंगे कि सर इसको सोल्व करने का क्या मेथड आपके पास में रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम ये सीखते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ क्या है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो, अगर आपने क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना सीख लिया है, जो इसकी लैंग्वेज है, अगर इसकी लैंग्वेज को आप समझ गए ना, क्योंकि आप किसी भी, देखो अगर आपने, मैं कहूँ कि आपको किसी व्यक्ति से जाके मिलना है, ठीक है, आप उससे मिलोगे, अगर आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या कहना चाहता है, उसने आप क्या कहा, आपने उसको क्या कहा, कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझोगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, अपने लिए एक पर्सन है, अपने लिए एक व्यक्ति है, ये हमें कुछ कहता है कि ये देखो ये हमारे पास में कुछ ये हमें कुछ बात कह रहा है। अब हमें इसकी लैंग्वेज को समझना है कि ये क्या कहना चाहता है, फिर हम इसकी लैंग्वेज को समझ के इसके ऊपर काम करेंगे, और काम करके हम इसका जो ये चाहता है ना, इस आंसर चाहता है, हम वो वाला आंसर इसको बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ना सीखते हैं। थोड़ा सा कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर, यहाँ पर चेंजेस है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चेंजेस आपके पास में रहे हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। क्वेश्चन में सर ये लिखा हुआ है कि यदि राम की आय, आराम से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि राम की आय श्याम से 12/1/2% अधिक है, छोटा सा क्वेश्चन है ना, किससे अधिक है सर, श्याम से अधिक है, कितनी सर 12/1/2% अधिक है। तो श्याम की आय, किसकी आय, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, किससे सर, राम की आय से, किसकी, श्याम की आय। if the income of Ram is 12 more than that of Shyam, किससे, श्याम से, किसकी सर, राम की इनकम 12 more than the income of Shyam is less than that of Ram by, यानी कि राम की जो इनकम है उससे कितनी कम है। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा है कि जो राम है, परसेंटेज में तो कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है। ये तो हमें ये तो क्या देता है, ये तो हमें हिंट दे रहा है कि आप इससे पता कर लो। याद करो अक्स और वाई वाले हम पता कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन हमने बनाए थे ना उस समय, कि अक्स और वाई वाले क्वेश्चन बनाए थे जिसमें भूमि की ज्यादा है, फिर भूमि कितना कम है, उस तरह का ये वाला क्वेश्चन है, सेम उसकी तरह का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बस इस बार क्या कर दिया, इसमें उसने आई बना दी थोड़ी सी, उसमें उससे हमें डरना नहीं है। लेकिन सर क्वेश्चन में पहले तो हिंट दे दिया, इससे तो आपको पता ना कि रेशियो निकलेगा, इस क्वेश्चन से तो हमेशा रेशियो निकलता है, दोनों का अलग अलग रेशियो निकल जाएगा। लेकिन सर इससे हमें ये बताना है, कंपैरिजन किस पे करना है सर, राम के ऊपर बताना है। किस पे बताना है, राम पे। किसकी इनकम सर, श्याम की। श्याम क्या है, राम से कितने प्रतिशत कम है। इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन डेट ऑफ राम बाई, तो किस पे सर, राम पे, किसकी, श्याम की। ये हमें काउंट करके इसका आंसर बताना है। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि श्याम की वैल्यू कितनी है और राम की वैल्यू कितनी है। ये किससे पता चलेगा सर, ये इस वाले क्वेश्चन से पता चलेगा। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर जो राम की इनकम है, जो इनकम ऑफ राम, या राम की जो आय है, राम की आय, ये होगी इनकम ऑफ राम। इनकम ऑफ राम को आर लिख देता हूं मैं, वो श्याम की इनकम से, श्याम की इनकम से 12.5% अधिक है। 12 मोर देन है, कितनी है सर, इस श्याम की आय का जो इसकी, तो किसकी आय सर, 12 किसकी, श्याम की। तो श्याम की या ऑफ मल्टीप्लाई इससे कितना है सर, 12 इसका। और अधिक होने का मतलब क्या होता है, अधिक होने का मतलब प्लस। अब आप कहोगे सर इसको श्याम वाले में प्लस क्यों किया, देखो दोबारा समझना है इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले कहा कि श्याम की आय का 12.5%, आराम से समझो, श्याम की आय का 12/1/2%, 12 ऑफ श्याम, क्योंकि जब उससे अधिक है तो उसका ही तो बात करेंगे ना। अगर देखो मैं इसको दूसरे एग्जांपल से मैं आपको परसेंटेज से बताए, दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो मैं कहूं कि जो राम है, ठीक है, राम के पास श्याम से 10 रुपए अधिक है। श्याम से कितने हैं, 10 रुपए अधिक है। तो आप क्या कहोगे कि सर जो राम के पास में जो रुपीज है, वो श्याम के पास जितने भी रुपीज है उसमें 10 रुपीज प्लस कर दो। कितने कर दो, 10 रुपीज प्लस कर दो। मोर देन श्याम, 10 रुपीज मोर देन श्याम, तो सर श्याम वाले में 10 रुपीज प्लस कर दो।
लेकिन जब परसेंटेज की बात आती है तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि श्याम का कितना परसेंट है, श्याम का कितना परसेंट है। अब ये तो यहाँ पे तो क्या थी, आपके पास में वैल्यू थी, तो आपने सीधा सीधा +10 कर दिया, सीधा सीधा +10 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि जो राम की जो इनकम है, राम की इनकम है वो श्याम की इनकम से, श्याम की इनकम से 10% मोर देन है, 10% ज्यादा है, 10% मोर देन या 10% ज्यादा किसकी, श्याम की इनकम से। तो आप क्या करोगे सर, हम पहले राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम में प्लस करेंगे, श्याम की इनकम में प्लस करेंगे क्या सर, 10%, 10%। लेकिन ये 10% किसका प्लस करोगे, किसकी इनकम का प्लस करोगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। अबे 10% किसकी इनकम है सर, 10% श्याम की जो इनकम है उसी का ये 10% रहेगा, क्योंकि जब उससे ज्यादा है राम वाला तो श्याम की इनकम। तो सर पहले हमें ये पता करना होगा कि श्याम की इनकम का 10% कितना होता है, श्याम की इनकम का 10% कितना होता है। हमें ये इस बात की पता होना बहुत जरूरी है, तब हम पता कर सकते हैं इस बात को। एक मिनट देखो, अब हमें ये तो कह दे कि सर जो राम की जो इनकम है या जो राम की आय है वो हमारी जो श्याम की आय है या इनकम ऑफ श्याम है, उस इनकम ऑफ श्याम से 10% मोर देना है। देखो अगर ये अगर आपको रुपीज देता तब तो आप +10 कर सकते थे, लेकिन पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 10% कितना होगा श्याम की इनकम का। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले सर हम श्याम की इनकम का 10% फाइंड आउट करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, फिर श्याम की जो इनकम है उसमें प्लस कर देंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, राम के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर 10% की बजाय इस बार कितना लिख दिया सर, 12 1/2% लिख दिया। कितना लिख दिया, 12 1/2%। यहाँ पर 12 सही 1/2% यहाँ पर लिख दिया। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है कि सर जो राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम का, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि श्याम की इनकम की या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक ही। देखो हर पूरे परसेंटेज में अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सब में क्या लिखा है कि सर हर बार का की ऑफ आ रहा है और हर बार हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पूरे परसेंटेज में एक ही है। आपने अभी तक जितना पढ़ा उससे आपको आइडिया लगा होगा कि सर हर बार का लिखा आता है या ऑफ लिखा आता है और हर बार हम वही काम करते हैं, और जिसके साथ में ऑफ लिखा आता है उसी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका 12 1/2% कितना है, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, 12 1/2% निकाला, किसका, श्याम की इनकम का 12 1/2% फाइंड आउट किया। और अब जब ये हमें 12 1/2% पता चल जाएगा तो उसको हम किसमें प्लस करेंगे सर, श्याम की इनकम में ही प्लस करेंगे। क्योंकि सब जब हमें राम क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि जो राम की इनकम है या फिर राम की जो आय है वो हमारे श्याम की इनकम से 12 1/2% मोर देना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर श्याम की इनकम का 12 1/2% या 12 सही 1/2% कितना होता है। फिर क्या करेंगे, जब वो हमें पता चल जाएगा तो उसको क्या कर देंगे सर, हम उसको कर देंगे प्लस। और वो प्लस किस में कर देंगे सर, उसी श्याम की इनकम में ही हम प्लस कर देंगे, उसी श्याम की इनकम में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्योंकि जब वो उससे ही मोर देन है, उससे ही अधिक है, तो हम प्लस भी उसी में ही करेंगे। ये तो है ना कि सर सब जब उससे अधिक है तो उसमें प्लस करेंगे। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। अब सुनो मेरी बात, अब आपने आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ 12 1/2%, तो पहले इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। सर कन्वर्जन हमें आपने बहुत अच्छे से सिखाया है। देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि कभी भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे तो पहले उसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे सर, ये दोनों पहले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 12 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 24। अब ये क्या होगा सर, इस 1 में जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया 25, और 25/2%, 25/2% ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चलिए इसको मैं इधर लिख दो। अब सर यहाँ पर जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चला कि श्याम की इनकम का कितना है, तो इसको चलो अब ऐसे लिख लेते हैं, राम इज इक्वल टू श्याम प्लस इसी श्याम की इनकम का ये कितना हो गया 25/2%, 25/2%। अब सर जब हमें आपको अच्छे से मैंने बताया था कि परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो डिवाइड में कितना लिखते हैं सर, 100 लिखते हैं। जब भी आप परसेंटेज हटाओगे, जब भी आपको अगर परसेंटेज हटाना होगा या परसेंटेज यहां से जाएगा तो पीछे क्या रख के जाएगा सर, पीछे हमारे पास में डिवाइड में 100 छोड़ के जाएगा। तो प्लस श्याम मल्टीप्लाई 25/2, और ये जब परसेंटेज यहां से चला जाएगा, परसेंटेज यहां से चला जाएगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा।
अब आपको पता है ना कि 25 का इस 100 में 4 टाइम डिवाइड होता है, 4 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे सर, 8 हो जाएंगे। तो राम इज इक्वल टू श्याम प्लस श्याम मल्टीप्लाई कितना हो गया, ऊपर तो 1 रहा ना, तो 1/8, क्योंकि ऊपर तो 1 ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो 1/8 आ गया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखा जाएगा, राम इज इक्वल टू श्याम प्लस, अगर ये दोनों ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, अगर मैं श्याम को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, श्याम ही होगा, तो श्याम अपॉन 8। अब आपने आज से पहले कभी भी ऐसी कोई रुकिए एक मिनट, इसको इरेज कर, है ना, यहाँ पर इसको ऊपर लिख देता हूँ, श्याम अपॉन 8। आपने आज से पहले कभी भी ऐसी आपने इक्वेशन प्लस माइनस देखा है ना सर, जो भी हम फ्रैक्शन वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, या फिर जो हमारे भिन्न वाले जो जोड़ और बाकी थे घटाव थे, उसमें हमने सीखा था ना, यहाँ पे क्या होगा सर, ये सेम वही फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है, बस कुछ नहीं लिखा हुआ, s प्लस एस अपॉन 8, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके डिवाइड में 1 ले लो। धीरे धीरे इस बात की आपको हैबिट आने लग जाएगी कि जरूरी नहीं होता कि हर बार आपके पास में नंबर हो, नंबर की बजाय अगर कुछ अल्फाबेट भी लिखा हो तो भी हमें कोई इफेक्ट नहीं रहता। इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम, और 1 और 8 का अगर आप एलसीएम करोगे तो आपको पता है ना कि 8 का डिवाइड होगा, 2 का करेंगे 4 टाइम, 2 का करेंगे 2 टाइम, और 2 का करेंगे 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा सर, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 8। 8 आपका एलसीएम आ गया, इसका डिवाइड किया 8 टाइम, 8 को ऊपर एस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सर, 8s, तो ये हो गया। एस से ध्यान रखना ये 5 नहीं है, एस है, इसलिए इसको एस बनाना, प्लस 8 का 1 में 8 में तो 1 टाइम, और 1 को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 1, कितना रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब एक बात बताओ, आपने इस 8s में s प्लस कर दिया, ऐसे समझ लो कि ये 8s थे, है ना, s कोई चॉकलेट है, s नाम की कोई चॉकलेट है, आपके पास पहले से 8s चॉकलेट थी और मैंने s चॉकलेट और दे दी, तो आपके पास में कितनी होगी सर, हमारे पास में 9s चॉकलेट हो गई, कितनी होगी, 9s चॉकलेट्स हमारे पास में हो गई, तो ये आपके पास में 9s चॉकलेट्स हो गई, और अपॉन में कितना हो गया सर, 8 तो अपॉन में रहेगा ही रहेगा, तो राम इजिकल टू कितना हो गया सर, 9s अपॉन 8 रहेगा, 9s अपॉन 8 रहेगा। अब सर आप कहोगे सर ये क्यों फाइंड आउट किया, तो याद करो कल मैं जब रेशियो बना रहा था x अपॉन y का, तो मैं क्या कर रहा था, पहले मुझे इसी तरह की कोई फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना, फिर उसमें से जो अल्फाबेट वाले होंगे एक फैमिली के होंगे, उन सबको फिर मैं एक फैमिली में भेज दूंगा, उन सबको क्या करूंगा, एक फैमिली में भेज दूंगा। अब आपके पास में यहां से क्या आ गया, इसको इरेज कर दूं मैं ना, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये आप निकाल लोगे मुझे पता है, ठीक है। अब सर यहां से जब हम r इजिकल टू, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूं, इसको मैं इधर साइड में कर देता हूं ना, अब सर जब हम यहाँ पे पता करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और इसको भी और नीचे ले जाते हैं। अब देखिए सर हमारे पास में कितना आ गया, आपके पास में आ गया सर r इजिकल टू 9s अपॉन 8 आ गया। अब आपको पता है ना कि सर ये वाला तो इसकी फैमिली का है ही नहीं, है ना, हाईलाइट कर देता हूं इन सबको, सर ये दोनों हमारे एक फैमिली के हैं, एक तो ये r और एक ये s, ये दोनों एक फैमिली के है ना, तो सर इनकी फैमिली को एक तरफ करो, तो सर ये s जो है वो s यहाँ से चल के कहाँ जाएगा सर, इधर जाएगा। अब जो ऊपर होता है वो किस में होता है, अगर मैं मान लो कि मैंने 9s लिखा, तो मुझे बताओ क्या ये दोनों एक फैमिली के हैं, नहीं है, बीच में कोई साइन है, नहीं है। अगर किसी भी नंबर के और अल्फाबेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, ध्यान रखना। अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं होगा तो किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके किस में जाएगा सर, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, और इधर कितना रहा 9/8 रहा। अब आप समझ गए ना, वही हमारे पास में रेशियो वाला फॉर्म आ गया, r की वैल्यू 9 और s की वैल्यू कितनी हो गई सर, 8 हो गई। और इसके आगे के क्वेश्चन को हम पहले से लिख के आए, आगे क्वेश्चन को पहले से यहाँ से लिख के आए थे ना, कि क्या पूछा था सर, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि श्याम की जो आय है वो राम से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, हमें इस बार ये पूछ ले कि इससे कितने प्रतिशत कम है, इस बार ये पूछा हुआ है। तो इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन राम बाय, इस बार ये नहीं पूछा कि इसका कितना प्रतिशत है, देखो ये वाला तो क्या होता है कितना प्रतिशत है, यहां पूछा कितने प्रतिशत कम है। तो पहले ये बताओ कि इन दोनों में राम की आय कितनी है सर, राम की आय है 9, राम की आय कितनी 9, श्याम की आय कितनी है, इनकम ऑफ श्याम कितनी है 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कम कौन सा है,
तो आप क्या कहोगे, सर श्याम कम है। किसके पास में आई कम है, इनकम किसके पास में कम है, श्याम के पास। कितनी कम है ये बताओ। सर 9 में से 1, 8 को माइनस कर दो। कितना कम है सर 1, कितना कम है 1। किससे, ये जो 1 है, ये जो 1 कितना लेस देन, अगर मैं पूछूं कि लेस देन कितना है, लेस देन कितना है या कम कितना है, तो आप क्या कहोगे, सर 1 कम है। किसकी, श्याम की। किससे है, किससे है सर राम से। मल्टीप्लाई परसेंटेज में बदलने के लिए 100 ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। इसका मतलब सर कितना कम है 1। किससे, राम से। परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई शो करेंगे। अभी आप ये बताओ कि राम का कितना है, राम की इनकम है 9 मल्टीप्लाई 100। सर इसमें तो डिवाइड ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो 100/9 भी तो लिख सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई 100/9% हो जाएगा। लेकिन अगर आपको, अगर इसको मैं कहूं कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे कितनी टाइम, 9 1 जा 9 -1 10, 9 1 जा 9 और -1। आपको पता है ना, यहाँ पे एक u बनाते हैं, पर क्या करते हैं सर, u बनाते हैं इस तरह से, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले किसको लिखा, 11 को, फिर 1 को और फिर 9। तो 11 1/9% भी हो सकता है या 100/9% भी, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ आपके पास में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। दोबारा सुनना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि जो राम की आय, पहले एक एक क्वेश्चन को, इसमें 2 क्वेश्चन है। राम की आय श्याम से 12 से ही 1/2% अधिक है। इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम। पहले यहां से हिंट लेते हैं, यहां से हिंट क्या लेते हैं सर, इसका हम रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, राम की आय जो है वो श्याम से 12 से ही 1/2% अधिक है। किससे, श्याम से। तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना आपको कि श्याम की इनकम का 12 1/2% कितना है। तो राम की आय इक्वल किससे, श्याम से। अधिक का मतलब या मोर देन का मतलब प्लस, कितना है सर, इसी श्याम की इनकम का 12 1/2%। श्याम की इनकम का 12 1/2%। तो ये भी तो निकालना पड़ेगा ना कि श्याम की इनकम का 12 1/2% इतना हो गया। अब आपको पता है कि 12 1/2% को चेंज करो, 12 2 24, 12 को 2 से गुना किया 24 और 24 में एक प्लस किया तो 25, 25/2%। परसेंटेज जब जब हटा तो डिवाइड में कितना आया 100। ये तो आपको बहुत इजी से आता है, बस आपको तो ये पहली लाइन ही नहीं आती, पहली लाइन में आपकी दिक्कत होती है, वो अब मैंने सोल्व आउट कर दिया। आगे का तो मुझे पता बहुत इजी कर लोगे। 25 में 100 में किया तो 4 टाइम, ये 1 टाइम, तो ये कितना हो गया 4 और 2 जा 8 आ गया। आपको पता है कि s और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, s बन जाएगा। ये एक छोटा सा एक आपका फ्रैक्शन वाला एडिशन था। एलसीएम कितना आया 8 आया एलसीएम। इसको मैं इधर थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ ना, ये लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं s प्लस s/8 को अगर करूंगा तो इसके डिवाइड में 1, एलसीएम कितना आया 8। इस 1 का जब इसमें डिवाइड किया तो 8 टाइम, तो 8s आ गया। इस 8 का डिवाइड किया तो 1 टाइम और 1 s से मल्टीप्लाई हुआ तो s, तो ये टोटल कितना आ गया 9s/8 हमारे पास में लिखा हुआ हो गया। अब क्या करते हैं सर, r की वैल्यू कितनी आ गई 9s/8। आपको पता है ना कि ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। जब ये वाला अपनी फैमिली के पास में जाएगा तो अगर किसी भी एक नंबर के और एक अल्फाबेट के बीच में, एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच में कोई साइन नहीं होगा तो किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई से उधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो r/s इजिकल टू कितना हो जाएगा 9/8। अब क्वेश्चन में ये आपको ये तो पता चल गया कि r की वैल्यू कितनी है 9, s की वैल्यू कितनी है 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। तो आप खुद ही बता दो सर किसकी कम है, श्याम की कितनी। सर इसमें से माइनस करो 1, 1 तो कम है लेकिन किससे, सर राम से। किससे लेस देन है, राम से लेस देन है। लेस देन ऑफ राम, लेस देन बाय राम। तो नीचे कौन आएगा, राम, क्योंकि कंपैरिजन किस पे करेंगे, राम पे तो कर रहे हैं, तो राम आ गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 1/9 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड ही नहीं होता, आपस में मल्टीप्लाई हो गया 100/9 परसेंटेज हो गया। और 100/9 में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 1/9। 11 1/9 क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा या 100/9% रहेगा, दोनों इसके आंसर रहेंगे। दोनों में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है। एक बार के लिए सभी स्टूडेंट इसको वापस से देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से ये याद हो सके।
सबसे पहले देखो क्वेश्चन को आपको रीड करना आना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ देवांश, इफ द इनकम ऑफ देवांश, इफ द इनकम ऑफ देवांश इज, okay, if the income of Devans is 10% more than, is 10% more than that of Mayank, is 10% more than that of Mayank, ये लिखा हुआ है 10% मोर देन, 10% मोर देन किससे सर, मयंक से, किसकी, देवांश की। देन by what percent the income of Mayank, what percent the income of Mayank is less than that of Devans, less than that of देवांश, देवांश से कितनी कम है। यदि देवांश की आय, देवांश की आय मयंक से 10% अधिक, किससे अधिक है, मयंक से, किसकी, देवांश की। तो मयंक की आय देवांश से कितनी प्रतिशत कम है, वो छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले ये गिवन है कि सर देवांश की जो इनकम है, या देवांश को डी से लिख देते, तो देवांश की इनकम जो है वो मयंक से, और मोर देन का क्या मतलब होता है सर, मोर देन या अधिक का मतलब होता है प्लस, मोर देन या अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस। तो मयंक से कितनी प्लस है सर, इसी मयंक की इनकम का 10%, इसी मयंक की इनकम का या मयंक की आय का कितना, 10%। तो किसकी आय का, मयंक की आय का या ऑफ मल्टीप्लाई कितना सर, 10%। कैसे प्लस किया, दोबारा सुन लो, देवांश की जो आय है या इनकम ऑफ देवांश, वो मयंक की इनकम का 10% मोर देन है, मोर देन या अधिक का मतलब प्लस, ये ध्यान रखना, मोर देन या अधिक का मतलब प्लस, किससे सर, मयंक की इनकम से। और कितना सर, 10% मोर देन है, तो मयंक मल्टीप्लाई 10%, क्योंकि मयंक का ही 10% है, मयंक के अगर 10% अधिक है तो मयंक की आय में, मयंक की आय का 10% प्लस कर देंगे। तो इनकम ऑफ मयंक में, इनकम ऑफ मयंक में, इनकम ऑफ मयंक में मयंक की इनकम का 10% क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। मयंक की इनकम में मयंक की इनकम का ही 10% प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि सर वो मयंक की आय का ही 10% अधिक है, वो मोर देन है। इनकम ऑफ मयंक 10% मोर देन इनकम ऑफ मयंक, यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है सर, देवांश इज इक्वल टू मयंक प्लस मयंक। याद करो परसेंटेज जब भी हटेगा, परसेंटेज जब यहां से चला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा सर, 10/100, क्योंकि जब भी परसेंटेज जाता है तो डिवाइड में कितना छोड़ता है सर, 100 छोड़ता है, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं 10 का, 10 1 10 इधर रहेगा, 10 10 100 यहाँ पर रहेगा। अब अगर दिव्यांश लिखेंगे तो मयंक प्लस, आपको पता है ना ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, m को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना, बीच में गुणा का साइन है, तो m मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, m ही होगा, m मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, m होगा। तो m अपॉन में कितना रहेगा सर, 10, क्योंकि अपॉन में या डिवाइड में कितना आपके पास में, डिवाइड में 10 है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको ये पता है ना कि सर ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन हो गई सर, ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। अगर मैं लिखूं कि m प्लस m अपॉन 10, तो ये क्या है हमारी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, या भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं डिनोमिनेटर में या हर में। फिर सर जब इन दोनों का अगर आप एलसीएम करोगे तो आपको पता है ना 1 और 10 का एलसीएम कैसे करते हैं, सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 1, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा। अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम, और ये 10 इस m से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि m को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 10m हो जाएगा हमारे पास में। तो ये तो कितना हो गया 10m प्लस, अगर इस m में, अगर इस m में मैं m का डिवाइड करता हूँ, अगर इस m में 10 में 10 का डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम, 1 टाइम। और 1 अगर m के साथ में मल्टीप्लाई होगा, m मल्टीप्लाई 1, अगर एक से किसी भी संख्या को गुणा करोगे या 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहेगा या वही अल्फाबेट रहेगा। अब आप खुद बताओ कि आपके पास में m नाम की एक चॉकलेट थी, और वो कितनी थी, 10 यहाँ पे थी, उसमें 1 और चॉकलेट प्लस कर दी तो कितनी हो गई सर, 11m चॉकलेट्स हो गई, और अपॉन में कितना रहा 10। तो इसका मतलब कि जो ये d है उसके इक्वल में कितना आ गया 11/10, और ये साथ में कौन रहेगा m। ये किसका वैल्यू है सर, इस पूरी फ्रैक्शन के जो एडिशन है इसका वैल्यू कितना है 11/11m/10। अब आपको पता है ना कि ये जो दोनों आपके पास में है, एक तो d और एक m, दोनों कौन सी फैमिली से आते हैं सर, दोनों अल्फाबेटिक फैमिली से आते हैं। तो एक काम करो फिर इनको अपने अपने स्थान पे भेज दो। सर जब भी आपके पास में अगर 11m लिखा हुआ है
तो आपको ये पता है कि सर ये तो एक नंबर है, ये संख्या है, ये एक अल्फाबेट है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड जोड़ बाकी गुणा भाग कोई साइन नहीं है, तो हमेशा किसका चिन्ह या साइन होगा, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब ये 11 मल्टीप्लाई m लिखा हुआ है, तो ये वास्तव में कैसा है, ये 11 मल्टीप्लाई m है और मल्टीप्लाई यहाँ पर छिपा हुआ है। तो आप एक बात बताओ, जब ये m यहाँ से उठकर अपने घर पे जाएगा तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, सर ये डिवाइड में चला जाएगा अपने आप, तो ये सर d अपॉन m हो जाएगा और कितना हो जाएगा 11 अपॉन 10। इसका मतलब कि सर हमारे पास में ये पता चल गई कि जो d की वैल्यू है वो कितनी है 11, क्योंकि रेशियो याद करो मैंने रेशियो लिखवाया था, और m की वैल्यू कितनी है 10, m की 10 और d की वैल्यू 11 है। d बोले तो दिव्यांश, m कहे तो मयंक। आपको ये पता चल गया कि सर यहाँ पर दिव्यांश और मयंक की वैल्यू कितनी है, सर दिव्यांश की जो वैल्यू है वो 11 है और मयंक की वैल्यू कितनी है 10। तो देवांश और मयंक इन दोनों की आपके पास में कितनी वैल्यू आ गई, सर 11 और 10 आ गई, ठीक है। अब यहां से देखो, इसके बाद में आपको पता चल गया कि सर देवांश की कितनी है 11 और मयंक की कितनी है 10। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सर क्वेश्चन में हमें ये लिख के दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि लेस देन किसकी, सर मयंक की इनकम, किससे, देवांश से। तो मयंक की जो आय है वो देवांश से कितनी प्रतिशत कम है। आपको ये तो पता है कि सर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन ये पता करना है कि नीचे कौन लिखेंगे ऊपर किसको लिखेंगे। लेकिन पहले ये पता करो कि सर इस बार ये पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है लेस देन, तो पहले ये पता लगा लो कि कितना कम है। तो आप क्या कहोगे, सर कम तो सर 1 है, क्योंकि अगर आप कहोगे सर 11 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 1, तो कितना कम है, सर 1 कम है। कितना लेस देन है, 1 लेस देन है, किससे, सर इस देवांश से कम है, किससे, देवांश से कम है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक काम करो, देवांश की इनकम कितनी है 11 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 11 और परसेंटेज में हो जाएगा। अगर इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करोगे, सर सिंपल सा है, डिवाइड करो, 100 में करेंगे तो पता आपको 9 टाइम्स होता है 99 होता है, 11 9 या 99, और यहाँ पे कितना रहेगा 1। तो अब अगर इस तरह से हम अगर इसका u बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे u बनाएंगे, तो यहाँ से लिखोगे ना, सबसे पहले उस 9 को लेके आएंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे और उसके बाद में इसको लिखेंगे तो 11, तो 9 1 अपॉन 11%। तो ये यहाँ तक भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो दोनों आंसर राइट है। अगर ये वाला है तो भी राइट है, ये वाला है तो भी राइट है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। हो सकता है कि ऑप्शन में 9 1 अपॉन 11 दिया जाए या फिर आपको 100 अपॉन 11% दिया जाए। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से आपको लर्न हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि 1 किलो चावल के मूल्य में, क्वेश्चन बहुत इजी है, यदि 1 किलो चावल के मूल्य में, 1 किलो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो बढ़ी हुई जो राशि है, बढ़ी हुई जो राशि है वो कितनी है 12 रुपए है, बढ़ी हुई राशि कितनी है 12 रुपए है। तो चावल का प्रति किलो नई दर ज्ञात कीजिए। If the price of 1 kg of rice is increased by 25%, increased by 25%, the increased amount is rupees 12, increased amount is rupees 12, find the new price of rice, find the new price of rice per kg, find the new price of rice per kg। सिंपल सा, देखो मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझना। देखो याद करो कि जब हम फ्रैक्शन नंबर हम पढ़ रहे थे, भिन्नात्मक संख्याएं पढ़ रहे थे, तो हम किसी भी नंबर में जो टोटल ले रहे थे वो कितना ले रहे थे 1 ले रहे थे ना। किसी भी नंबर में हम टोटल कितना ले रहे थे, सर टोटल हमेशा ले रहे थे 1। और मैंने जब परसेंटेज स्टार्ट किया था उस समय क्या बताया था कि यहाँ पर अगर आप किसी भी नंबर को टोटल लोगे तो कितना लोगे, सर 100 लेंगे। किसी भी नंबर को यहाँ पर अगर टोटल लोगे तो कितना लोगे 100। मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सर पहले हमारे पास में राइस थे, ठीक है, पहले आपके पास में राइस थे, और उस राइस में हुआ क्या कि उस राइस में आपका कुछ चेंजेस हो गया, उसकी जो प्राइस थी वो प्राइस में कितनी परसेंट उसमें इंक्रीजिंग हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ गई, सर वो 25% वो पहले वाले से क्या हो गई उसकी वृद्धि हो गई। तो मान लेते हैं कि अभी आपको जो राइस है, आप है ना चावल जो है उसकी
उसकी जो प्राइस कितनी है 100 रुपीज, ये मान लेते हैं कि, क्योंकि देखो परसेंटेज इसलिए 100 लेना पड़ेगा ताकि हम इजीली परसेंट, देखो क्योंकि देखो 100% क्यों लेते हैं कि अगर इसका कितना भी परसेंट पता कर लो, जैसे मैं कहूँ इसका 20% पता करो तो क्या होगा, ये परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो आराम से इजीली सोल्व हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, हर बार 100 अज्यूम करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि इजीली सोल्व कर सके। मान लेते हैं कि ये ओल्ड ओल्ड प्राइस कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, ओल्ड प्राइस, यानी कि जो मूल्य है, जो पुराना मूल्य है, जो बढ़ने से पहले मूल्य कितना है 100 रुपीज है। अब इसमें हुआ क्या, आपकी जो प्राइस है वो रेट चेंज हो गई, रेट चेंज हो गई, क्या हुआ इसमें +25%, प्लस का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग, वृद्धि, वृद्धि क्या होती है, प्लस होगी ना। अगर मैं कहूँ कि किसी के जैसे अपने पेट्रोल के प्राइस, जो प्राइस थी वो बढ़ गई, तो आप क्या कहोगे सर, उसमें प्लस हो गया। अगर उसमें घट गई या डिक्रीज हो गया तो क्या कहोगे सर, माइनस हो गया। इतना तो पता है ना कि सर अगर किसी की किसी भी, जैसे पेट्रोल है, एनीथिंग कुछ भी है, उसका अगर आपको प्राइस अगर बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो क्या करोगे, प्लस, अगर उसमें कमी होगी तो क्या करोगे, माइनस। बस यही है कि इस बार आपका जो प्राइस था उसमें कितना हो गया सर, +25% हो गया, प्लस कितना हो गया, 25%। अब एक बात बताओ, पहले आपके पास में कितना प्राइस था, 100। अगर इस 100 का अगर मुझे 25% पता करना हो तो क्या करेंगे सर, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे डिवाइड में कितना आएगा, 100, 100 से 100 को काट दो तो पीछे कितना रहेगा, 25। इसका मतलब कि सर रियल में ये वैल्यू कितनी है, 25। रियल में 25% कितना है, 25। क्योंकि देखो इसीलिए लिया था ना 100, कि 100 का कितना भी परसेंट निकालो वही रहेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो इंक्रीजिंग हुआ है, ये जो वृद्धि हुई है किस पे होगी सर, पुराने वाले मूल्य पे होगी। अब इस पे 25% की वृद्धि हुई, 25% का इंक्रीजमेंट हुआ, तो मतलब 100 पे 25% मतलब 25, तो न्यू प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी, 125। क्यों, क्योंकि 100 पहले से था, उसमें 25 रुपए की वृद्धि होगी, 25 रुपीज उसमें इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना हो गया सर, 125 हमारे पास में रहा। और ये हमारे पास में क्या आ गई सर, न्यू प्राइस। ये क्या आ गई, न्यू प्राइस या नया मूल्य आ गया। ये क्या आ गया सर, न्यू प्राइस या फिर क्या आ गया, नया मूल्य हमारे पास में ये रहा। ठीक है, अब करना क्या है, ये तो पता चल गया कि सर 125 है, लेकिन क्वेश्चन में सर आपने इसका तो यूज ही नहीं किया अभी तक, इसका तो यूज ही नहीं किया। ये क्या लिखा हुआ, दोबारा पढ़ो इसको, ये लाइन क्या लिखी हुई है, बढ़ी हुई जो राशि है वो हमारी 12 रुपए है, नया मूल्य नहीं है। बढ़ी हुई राशि हमारे 12 रुपए, नया मूल्य तो हमें बताना है। बढ़ा कितना सर, 25%। बढ़ा कितना, 25%। और यही कह दिया कि सर जो बढ़ी हुई जो राशि है वो हमारी कितनी है सर, 12 रुपए हमारी क्या है, बढ़ी हुई राशि है। मतलब कि सर ये इसके बीच में जो इंक्रीजिंग होगा वो कितना होगा, 12 रुपए का। यानी कि 25% की वैल्यू कितनी है सर, 12 रुपीज है। 25% की वैल्यू कितनी है, 12 रुपीज है। इसका मतलब कि सर अगर मैं इस 25% को ये भी तो कह सकता हूँ कि 25% कितना है सर, 12 रुपए है। इससे 1% याद करो, कल हम 1% पता कर रहे थे, तो 1% निकालेंगे तो इसको 1 मल्टीप्लाई इधर होता है हमेशा, कल भी आपको बताया था हर नंबर के साथ में 1 मल्टीप्लाई होता है। ये 25 कहाँ चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा, तो 12/25 ऐसे को, इसको एक बार ऐसा कैसा छोड़ दो। अब आपको मुझे बताओ कि आपको ये वाला फाइंड आउट करना है या ये वाला, तो आप क्या कहोगे सर, प्रति किलो की नई दर बताओ, न्यू प्राइस बताओ। न्यू प्राइस कौन सी है, 125। तो हम मान के चलते हैं ना कि ये भी परसेंटेज है, भाई पहले कितना था, 100% था, अब कितना हो गया 125%, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज चला लेते हैं। 100 इसीलिए तो लिया था ना 100, हमने 100 क्यों लिया था, ताकि इसको हम परसेंट भी बोल सके। अब हमारे पास में कितना हो गया सर, हमारे पास में जो टोटल वैल्यू आ गई है, 1 मिनट के लिए रुकिए, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब हमारे पास में जो टोटल वैल्यू आ गई है वो हमारी कितनी हो गई सर, ये हमें बता दीजिए। देखो आपके पास में न्यू प्राइस या नया मूल्य कितना है, 125% हमारा न्यू वैल्यू है। और इस 1 का 125 क्या किया सर, हमने मल्टीप्लाई 125 कर दिया। तो इधर भी क्या कर दो, 25 को इधर 125 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसे मान के चलो कि आपके एक दोस्त के पास में 12/25 यानी 12/25 चॉकलेट्स है, तो 125 फ्रेंड्स के पास में क्या, इंतजार करो, 125 हो जाएगा। अब क्या करें सर, ये जो है इसको यहां से क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। 25 को अगर 125 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। और सर ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा सर, 60। कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब कि सर 125% की वैल्यू कितनी है सर, 60 रुपीज हमारे पास में क्या है, 125 की वैल्यू कितनी है सर, 60 रुपीज क्या रहेगी,
वैल्यू रहेगी। अगर आपसे ये पूछता कि आप ये नहीं, आप ये बताओ कि इसका 100% यानी कि ओल्ड प्राइस कितनी है, ओल्ड प्राइस कौन सी थी, ओल्ड प्राइस कौन सी थी 100 रुपये, 100 थी ना, 100% पूछता तो इसी 1 से आपको पता करना है। तो 1 को क्या करते हैं सर 100 से मल्टीप्लाई करते। 1 की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में 12/25। 1 की वैल्यू कितनी है 12/25 और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर 100 से। आप एक काम करो 25 को 100 में कितनी टाइम 4 टाइम, और 12 4 जे कितना हो गया सर 48, कितना हो गया सर 48, और आंसर कितना आ गया सर 48 रुपीज। अब देख लो इंक्रीजमेंट भी देख लो कितना हो रहा है, 12 रुपीज का इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, और ये हमें क्वेश्चन में बताया था। दोबारा देखो इसको, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि 1 किलो चावल के जो मूल्य है उस मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है 25% की वृद्धि हो जाती है, और जो वृद्धि हुई है, जो बढ़ी हुई राशि है वो कितनी है 12 रुपए, मतलब कि वृद्धि कितनी है 25%, और उसी को क्या कह रहे हैं सर राशि भी कितनी बढ़ती है 12 रुपए ही बढ़ती है उसके अंदर। प्राइस ऑफ 1 kg is increased by 25% and increased amount is ₹12। तो मतलब कि जो 25% है वही कौन है 12 है, 25% ही कौन है 12 है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले परसेंटेज में 100 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अभी उसकी प्राइस कितनी 100 रुपीज है, और 100 रुपीज में 25% उसमें इंक्रीजिंग हो गया, तो 100 का 25% निकालेंगे, क्योंकि इंक्रीज तो इस पे हुआ ना, पुराना जो ओल्ड प्राइस है उस पे आपका क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, कितना 25%। यहाँ से हमने 25% निकाला किसका 100 का, और 100 का 25% कितना होता है 25, तो 100 में 25 प्लस किया तो न्यू प्राइस कितनी आ गई सर 125 हमारी न्यू प्राइस आ गई। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि सर जो बढ़ी हुई राशि है या जो इंक्रीज अमाउंट है वो कितना है ₹12 है, मतलब 25% कितना है सर हमारे पास में 12 है। अब एक काम करते हैं 25% हमारे पास में 12 है ना, तो ये हमें ये पता चल गया कि सर जो 25% है वही कौन है 12 रुपीज है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि बढ़ी हुई राशि वृद्धि कितनी है 25% की, और बढ़ी हुई राशि कितनी है 12 रुपए, मतलब इंक्रीज बाय 25% और इंक्रीज अमाउंट कितना है ₹12, ये भी हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हमेशा रहेगा, यहाँ से 1% जब पता करेंगे तो कितना आ जाएगा सर ये 25 इसके डिवाइड में आ जाएगा 12/25। क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था कि न्यू प्राइस बताओ या नई दर बताओ, नई दर बताओ या न्यू प्राइस कौन सी है 125। 100 को परसेंट भी ले लेते हैं एक बार के लिए, अगर ये परसेंट रहेगा तो ये कितना हो गया 125% हो गया। तो नई प्राइस कितनी है सर हमारे पास में 125%। तो 1 से 125 कैसे बना सर मल्टीप्लाई 125, तो इसको भी मल्टीप्लाई 125 कर दें, तो 25 में 125 में 25 का 5 बार कितना होता है 125, 25 5 जे कितना होता है 125, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 60। अगर आपको ओल्ड प्राइस पूछता है, अगर आपको ओल्ड प्राइस पूछता या पुराना मूल्य पूछता तो कितना था 100%। तो इसी 1 से क्या कर लेते हैं सर, इसी 1 से हम 100% पता कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 100, इधर भी मल्टीप्लाई 100, तो 25 4 जे कितना हो गया 100, और 12 4 जे कितना हो गया 48। अब इन दोनों में देख लो 12 का इंक्रीजिंग हो रहा, मतलब कि नई प्राइस कितनी है 60 रुपीज, ओल्ड प्राइस कितनी है 48 रुपीज। नई प्राइस कितनी है 60 रुपीज और ओल्ड प्राइस कितनी है 48 रुपीज। देखो ये क्वेश्चन आपको, देखो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट कौन सा था आपको ये पता होना चाहिए। सर यहाँ पर जो हिंट पॉइंट था ना, वो हिंट पॉइंट ये था, हिंट पॉइंट कौन सा था ये वाला। आपको हिंट क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी कि इसमें 25% की तो इंक्रीजिंग होगी, साथ में आपको हिंट ये दे दी कि जो इंक्रीजिंग हुई है वो 12 रुपीज का इंक्रीजिंग हुआ है, 12 रुपए वो बढ़ी है। इसका मतलब कि सर परसेंटेज में बात करेंगे तो 25 कहेंगे, लेकिन अगर वैल्यू में बताएंगे तो सर उसको 12 बोलेंगे। इसका मतलब चाहे 25% को चाहे 12 को, बात तो एक है, दोनों को इक्वल करेंगे, 1 इधर मल्टीप्लाई रहता ही है, 1% फाइंड आउट करेंगे। अब जब ये पता है कि ये 100 है, 100 का 25 रहता है, तो 125 न्यू प्राइस है, ओल्ड प्राइस 100% है, तो न्यू प्राइस करो चाहे ओल्ड प्राइस करो, अब यहाँ से दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार को आप इसको फिर से एक बार के लिए आप अपने आप को समझा लीजिए, या इसको नोटबुक में अपने आप से इसको सोल्व कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से आपके माइंड में फिट बैठ सके। देखो इसका एक शॉर्टकट मेथड ये है कि आपको ये पता है कि सर 25% इज इक्वल टू कितना है 12, 25% इज इक्वल टू कितना सर हमारे पास में 12 है, ये हमें ये पता है। तो अब हमें क्या पूछा है सर, हमें ये पूछा था कि इसका 125% बताओ। तो आपको पता है ना कि इसकी टेबल में ये आता है, सबको पता है कि इसकी टेबल में आता है, तो 25 5 जे कितना होता है 125, इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 5 जे कितना हो गया सर 60, 12 5 जे कितना हो गया सर हमारे पास में 60 हो गया। अगर आपको इधर से 100% फाइंड आउट करना होता तो 25 4 जे कितना होता 100, तो इधर भी क्या कर सकते हैं 12 4 जे कितना हो जाएगा 48। तो ये इसका क्या होता है एक शॉर्टकट मेथड होता है, अगर ये समझ में आए तो ये भी कर सकते हो आप।
देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ना सीखते हैं। ये पीछे वाला किस तरह ही का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि इफ द प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 50%, उसमें कितने परसेंटेज की इंक्रीज कर दिया हमने सर, 50% की, यानी कि 50% की सर उसमें हमने वृद्धि कर दी गेहूं के मूल्य में। ठीक है, हमने क्या कर दिया सर, 50% की इंक्रीजिंग कर दी या 50% की वृद्धि कर दी। देन द इंक्रीज्ड अमाउंट इज ₹24, ₹24। तो उसमें हमने 24 रुपए की क्या कर दी सर, वृद्धि कर दी, या 24 रुपीज का उसके अंदर क्या कर दिया सर, इंक्रीज कर दिया। बात तो एक ही है। अब चाहे 50% कहो इंक्रीजिंग, या फिर ये कहो कि सर इंक्रीज अमाउंट कितना है, 24 रुपीज, बढ़ी हुई राशि कितनी है, 24 रुपए, या 50% की वृद्धि को, एक ही बात है। तो इस बार क्या पूछा, पुराना मूल्य पूछा है, ओल्ड प्राइस पूछिए। सर सबसे पहले जब भी परसेंटेज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो अज्यूम करते हैं वो मानते हैं कि जो ओल्ड प्राइस, इधर रख देते हैं ओल्ड प्राइस, है ना, यानी कि पुराना मूल्य यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा सर, न्यू प्राइस, क्योंकि इस बार इंक्रीजिंग हुआ ना, लेस, कमी थोड़ी हुई, डिक्रीज थोड़ी हुआ, कमी नहीं वृद्धि हुई है। और ये क्या आ जाएगा सर, नया मूल्य। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सर परसेंटेज का जब भी बात आती है तो उसमें 100 इधर लेते हैं, उसमें उसमें सर 25% का हम क्या कर देते हैं सर, इंक्रीजिंग कर देते हैं। और अगर 100 का 25 कितना होगा, सॉरी इस बार 50 है ना अपने पास में, सॉरी रुकिए एक मिनट, इस बार सर हमारे पास में 50 दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 50% का इंक्रीजिंग हुआ ना, 50% की वृद्धि हुई है, तो सर प्लस 50% यहाँ पर कर देते हैं। अब क्या होगा सर हमारे पास में, 100 का किस पे इंक्रीज हुआ है सर, इस 100 पे। तो अगर आपको 100 का 50% निकालना हो, 50% ऑफ 100, तो क्या करोगे सर, 100 मल्टीप्लाई 50%, हटेगा तो डिवाइड में 100, 100 से 100 कटेगा तो कितना आ गया सर, प्लस 50। तो अगर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 150, क्योंकि पहले से कितना था 100, यहाँ से कितना आया 50, तो ये टोटल कितना हो गया सर, 150। तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 150। मतलब कि सर जो न्यू प्राइस आपके पास में, सर जो नया मूल्य आपके पास में, वो नया मूल्य कितना है सर, वो नया मूल्य हमारे पास में 150 है, क्योंकि 100 पे किसी कितना भी परसेंट निकालो वही आएगा। अब आपको ये कहा हुआ है कि बढ़ी हुई राशि कितनी है, 24, तो इसका मतलब सर 50% कितना है सर, 24 रुपीज कितना है, 50% की वैल्यू कितनी है। तो 50% की वैल्यू सर हमें क्या गिवन है, 24 रुपीज, हमें 50% की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर जो 50% है, वो 50% कितना है हमारे पास में, 24 रुपीज है। और साथ में वन हमेशा क्या रहता है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ से 1% निकालना होगा तो ये जो 50 है, ये अभी मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके किस में चला जाएगा सर, डिवाइड में। तो 24 अपॉन कितना आ जाएगा सर, 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24/50 हमारे पास में लिखा जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर, हमें निकालना पुराना मूल्य। पुराना मूल्य कौन सा है, 100। तो यहाँ से अगर हमें 100% अगर पता करना होगा, तो 1 से 100 कैसे बना सर, मल्टीप्लाई 100 किया। तो इधर भी क्या कर देंगे सर, 24/50 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। 24/50 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आपको पता है ना 50 में 2 टाइम्स होता है, 52 या 100 होता है, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 रुपीज। तो आंसर कितना आ गया, 48 रुपीज। यानी कि सर ओल्ड प्राइस हमारे पास में कितनी थी, ओल्ड प्राइस थी 48 रुपीज। ओल्ड प्राइस कितना था हमारे पास में, 48 रुपीज। अगर आपसे न्यू प्राइस पूछता तो सर, न्यू प्राइस जब भी हमें पूछता तो यहाँ पर 150% करते, कितना करते, 150। तो 1 से कैसे बना सर, मल्टीप्लाई 150। तो सर इधर भी जो 24/50 है, इसको भी क्या कर दे, 150 से मल्टीप्लाई कर दे। सर जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 53 या 3 टाइम्स होगा ना, 53 जा, और 24 3 जा कितना होगा, 72। 24 3 जा कितना होता है, 72। तो सर न्यू प्राइस हमारे पास में कितना आ गया, 72 रुपीज हमारे पास में आंसर आ गया। सर दोबारा देख लीजिए छोटा सा, इंक्रीजिंग अमाउंट कितना था, 50%, और वो अमाउंट कितना था, 24 रुपीज। हमने 100, हमने हमने सर 100 रुपीज लिया, 100 रुपीज क्या लिया सर, ओल्ड प्राइस, उसमें 50% का इंक्रीजिंग कर दिया। 50% इंक्रीजिंग करके कितना हो गया, 150, क्योंकि 100 का अगर 50% पता करेंगे तो 50 होगा। अब सर ये कहा हुआ है कि 50% कितना है, 24। तो 50% इज इक्वल टू 24 लिखा, 1 की वैल्यू पता करनी थी, 50 डिवाइड में चला गया। उसके बाद में हमें तो 100% पता करना ना ओल्ड प्राइस के लिए, 1 का 100 बनाएंगे मल्टीप्लाई 100, तो इधर भी मल्टीप्लाई 100, 50 का 2 टाइम, 24 2 जा 48, 150 पता करेंगे न्यू प्राइस के लिए, तो कितना आ जाएगा, 53 जा, तो 24 3 जा। अगर इसको मैं उसमें शॉर्ट, अपना जो शॉर्ट मेथड है उससे बताना स्टार्ट करूं, तो देखो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे देखना।
आपको ये पता है कि सर 50% हमारा कितना है, 50% सर हमारा 24 है, 50% कितना है 24 है। आपको 100% पता करना है, कितना करना है 100%, क्या करोगे सर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो सर इधर भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 14। ये तब होगा जब आपको ये पहले से पता हो कि सर हमें कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है, इससे ये कैसे जाएगा। अगर सर इससे 150% पता करना होता तो क्या करते सर मल्टीप्लाई 3, तो इधर भी क्या करते सर मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, क्योंकि 24 3 जा, तो ये इस तरह हो सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमें पहले से पता होता है कि सर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है, इसलिए हम इसमें ये शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं कि 50% इतना था, उसका 100% इतना हो जाएगा 150, यानी इसका ट्रिपल हो जाएगा। ये हम रेशियो, ये जो होता है ना, ये अनुपात जो रेशियो होता है उसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, इसलिए इस तरह हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार के लिए इसको वापस से देख लीजिए। देखो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंज क्या कर दिया कि सर इस बार आपको न्यू प्राइस दी हुई है, इस बार आपको नया मूल्य दिया हुआ है। यहां पर देखो सर, यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, यहां तक तो सेम था कि प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट इज इंक्रीज बाय 50%, ये तो सब सेम ही दिया हुआ था कि सर मूल्य में 50% की हमने क्या कर दी सर बढ़ती कर दी, ये तो ठीक है। फिर ये दिया हुआ था कि देन जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस इज ₹450, ये हमें चेंज कर दिया कि सर जो नया मूल्य है वो इस बार कितना है 450 रुपए है। तो आपको बताना है सर ओल्ड प्राइस, हमें बताना है कि पुराना मूल्य कितना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर सबसे पहले ये पता करते हैं, या तो लिख देते हैं ओपी, लिख दूं मैं ओल्ड प्राइस, ओपी ओल्ड प्राइस, यानी कि पुराना मूल्य जो आपके पास में रहेगा वो रहेगा। इसके साथ में इसमें इंक्रीजिंग हो रही है, प्लस हो रहा है ना, प्लस इंक्रीजिंग हो रहा है, और प्लस कितना परसेंट हो रहा भी लिख देंगे। और फिर क्या आ रहा है सर एनपी लिख देता हूँ, एनपी यानी कि नया मूल्य, उसको क्या लिख देता हूँ नया मूल्य, यहाँ पर आ जाता है। सर हम जब भी परसेंटेज के अगर आए और हमें अगर ओल्ड प्राइस नहीं दी हुई होती है तो हम 100 लेते हैं, और इसमें इंक्रीजिंग कितना हो रहा है सर प्लस 50% का इंक्रीजिंग हो रहा है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा सर 100 पे 50, 100 पे 50 तो 50 रहेगा। और देखो 100 पे 50 कितना होगा 50 होगा ना, क्योंकि 100 का अगर मैं 50% पता करूं, 100 का 50% कितना होगा 50 होगा, पहले से 100 था 50 और प्लस कर दिया तो टोटल कितना हो गया 150। तो सर न्यू मूल्य या नया मूल्य या न्यू प्राइस कितनी है 150। अब ये पता करो कि ये 450 कौन है, सर 450 न्यू प्राइस। सर ये जो 150 है ना, ये हमें दे रखा है कि ₹450, क्योंकि सर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नया मूल्य या न्यू प्राइस कितना है ₹450, हमारा नया मूल्य या न्यू प्राइस है, ठीक है। अब सर ये पता चल गया कि सर ये परसेंटेज लगा भी सकते हैं इनके आगे, बात तो एक ही है क्योंकि 100% है। तो सर ये पता चल गया कि 150% कितना है 450 है हमारे पास में। सर यहाँ से इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 हमेशा रहेगा, तो सर 1% कितना हो जाएगा 450, और ये 150 कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब आप सबको पता है कि सर इसका इसमें इजीली डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हो तभी, नहीं तो मत, अगर डिवाइड नहीं हो ना, जैसे यहाँ पे इजीली डिवाइड हो नहीं रहा था हमने छोड़ दिया, यहाँ पता है कि साफ साफ इजीली डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, तो इजीली कर सकते हैं, तो सर इसकी वैल्यू आ गई 3। अब आपको क्या चाहिए सर ओल्ड प्राइस जो कितनी है 100%, तो 100% पता करना है, तो 1 का अगर 100% करोगे तो मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो सर इधर भी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 300, और हमारी जो ओल्ड प्राइस थी वो कितनी थी सर 300 रुपीज, ओल्ड प्राइस कितनी सर ₹300, ये हमारा सर आंसर रहेगा। अगर मैं आपको 50% पूछूं तो कितना होगा, तो सर 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 50 से कर दो, सिंपल सी बात है, तो कितना आ जाएगा 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा सर 150। तो सर हमारी जो इंक्रीजिंग थी वो कितनी थी 150 रुपीज की। बस इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन था जो हमें इजीली बनाना आता था, तो हमने बना लिया, क्योंकि सर अगर अगर यहाँ पे ओल्ड प्राइस देगा तो किसकी वैल्यू देगा इसकी देगा, और इसमें से फिर कुछ भी पूछ ले 1% निकाल के इजीली कर सकते हैं। इसलिए आपको हो सकता है कि ओल्ड प्राइस दे न्यू प्राइस दे, या अब यहाँ पे डिक्रीजिंग होता तो क्या करते। चलो एक काम करो, मैं इसमें एक क्वेश्चन और बना देता हूँ और वो मैं ही समझा देता हूँ, है ना। इसमें अगर मान लो आपको डिक्रीजिंग दिया होता, अगर इसमें कमी दी होती तो फिर हम क्या करते देखना। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देते हैं, एक नया क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, और जिसमें मैं यहाँ पर डिक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, यहाँ पे मैं डिक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीज बाई 50% कर दिया, और
न्यू प्राइस इज कर देते हैं सर, हमारे पास में जो न्यू प्राइस होती है वो हम कर देते हैं सर 150 कर देते हैं, न्यू प्राइस इज 150, देन फाइंड द ओल्ड प्राइस, ठीक है। और मूल्य में जो 50% की इस बार क्या कर देते हैं सर, 50% की यहाँ पर कमी कर देते हैं, 50% की कमी कर देते हैं। और 50% की जब कमी हमने कर दी जाए तथा नया मूल्य जो आपके पास में रहेगा वो नया मूल्य हो जाता है हमारे पास में 150 रुपए। तो पुराना मूल्य ज्ञात करो। अब देखो इस बार इस क्वेश्चन में क्या चेंज है वो बस आप ये पकड़ कर लो। और मुझे पता है कि आप सब ने इस बात को बहुत अच्छे से देख लिया कि सर कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है डिक्रीज बाय 50%। क्या दिया हुआ है सर, डिक्रीज बाय 50% या 50% की कमी दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया मूल्य दिया हुआ है 150 रुपए, ठीक है सर, नया मूल्य 150 रुपए दिया, पुराना पूछा, ओल्ड प्राइस पूछिए, ठीक है सर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर ओपी लिख दे, ओल्ड प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पर सर न्यू प्राइस एनपी लिख देते हैं। बस इस बार होगा क्या कि सर इस बार कमी हुई है, इस बार क्या हुई है, डिक्रीजिंग हुआ, तो मतलब -% होगा ना, डिक्रीजिंग में माइनस, कमी कब होती है, माइनस हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास कमी हुई मतलब आपके पास में जो पहले था उससे कम हो गया। तो सर ओल्ड प्राइस कितना ले लेते हैं सर, 100। ओल्ड प्राइस कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। और इस 100 में अगर आप कमी लोगे तो कितना हो गया सर, माइनस का 50%, -50%। और अगर 100 का 50 फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा, 100 का 50 50 रहता है। और 100 में से अगर 50 कम कर देंगे या 50 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि आपको वैल्यू किसकी दे रही है, सर न्यू प्राइस दिया हुआ है, नया मूल्य दिया हुआ है। नया मूल्य कौन है, ये। तो ये कितना हो गया सर, 150। इसका मतलब कि सर 50% कितना है हमारे पास में, 150 है। 1% कितना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 हमेशा रहता है ना, तो 1% कितना हो जाएगा सर, 150 में 50 का डिवाइड कर देंगे। और 50 में डिवाइड कर देंगे तो आप सबको पता है कि सर 53 या कितना हो जाएगा सर, 53 या, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 3। अगर आपको यहाँ से ओल्ड प्राइस पता करनी हो तो कितना होगा, 100%। तो 100% करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको पता है कि इससे 100 कैसे बना, मल्टीप्लाई 100 करके। तो ये कितना आ जाएगा सर, 300 रुपीज हमारे पास में क्या रहेगा आंसर, किसका रहेगा, ओल्ड प्राइस का कितना रहेगा, 300 रुपीज क्या रहेगा सर आंसर। इस तरह आपको अगर डिक्रीजिंग करवा दे तो भी कोई इश्यू नहीं है। बस आपको सिंपल सा ये वाले जो लाइंस है ना, ये लाइंस याद रखना, फिर तो ये तो बहुत इजी है, इसमें तो 1% पता करो और मल्टीप्लाई करते रहो। बस इस तरह माइनस करो तो माइनस कर देना। 100 क्यों लेते हैं, ताकि आप इजीली उसका परसेंटेज पता कर सको, इसलिए हम 100 लेते हैं। और प्लस करो तो प्लस कर सकते हो, इंक्रीजिंग करवाएंगे तो प्लस कर लेंगे, डिक्रीजिंग करवाएंगे तो माइनस कर देंगे। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए थे। हाँ, साथ ही एक क्वेश्चन हमारे पास में आया था कि सर ये वाला, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक इश्यू बता देता हूँ। देखो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 100% को इस 100% से काट देंगे। क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। कुछ क्या करेंगे सर, 100% को 100% से काट देंगे। लेकिन यहाँ पे कटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि याद करो मैंने एक बात बताई थी कि सर कटेंगे कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर होता है ना, ये अंश होता है और ये हमारे पास में हर होता है। सर अंश और हर दोनों में केवल मल्टीप्लाई के साइन होने चाहिए, उसके अलावा कभी प्लस माइनस या डिवाइड के साइन नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह हो जाएंगे तो ये कभी भी आपस में कटेंगे नहीं। जबकि यहाँ पर तो पहले से आपको प्लस दे रखा है, तो आप कैसे काट सकते हो, नहीं। तो फिर सर तो क्या होगा, कोई इश्यू नहीं, परसेंटेज हटाओ। अगर मान लो मैं परसेंटेज हटाना चाहूं इसका, तो आप सबको पता ना, 100/100 लिख दूंगा इसको, प्लस ये भी 100/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा ना इसका भी। मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा सर, 30/100 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा सर, 100/100 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का नीचे करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर करेंगे। हाँ, अब देखो इन दोनों को आप एक साथ काटा पीटी कर सकते हो, इनमें इनमें क्यों कर सकते हो, क्योंकि सर ये दोनों हमारे पास में केवल मल्टीप्लाई में, तो इन इन दोनों में हम इन दोनों को काट सकते हैं। साथ में सर यहाँ की जो जीरो है, ये जीरो भी यहाँ से हट सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई। अब इसके साथ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में कौन रोक रहा है इसको, प्लस वाला रोक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ये दोनों आपस में हो जाएंगे सर, 100 में 100 का डिवाइड हो जाएगा, 100 में 100 का डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर ये दोनों आपस में हो जाएंगे तो 100 में 100 का डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, 1। तो इसकी जगह कितना आया, 1। उसके बाद में लिखा हुआ प्लस, यहाँ पर ये तो पूरा 1 हो गया ना, और नीचे 10 है तो 1/10 तो ये रहा, मल्टीप्लाई ये कितना रहा, 3। और नीचे डिवाइड में कितना रहा, 1। अगर डिवाइड में 1 होता तो उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहता, क्योंकि सेम वही रहना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3/10 कर दो इसको, क्योंकि ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 3। और तो ये कितना हो गया सर हमारे पास में, 3/10, ये हमारे पास में कितना रहेगा, 3/10। अब आप सबको पता है कि ये सर हमारे पास में क्या हो गई, फ्रैक्शन वाली एडिशन हो गई। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 10। अगर 1 का इसमें डिवाइड किया तो कितने टाइम, 10 टाइम। और 10 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 10 +
10 का 10 में डिवाइड किया तो सर 1 टाइम, और 1 का अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया 13/10। ये रहे सर इसका आंसर रहेगा। बस गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, या इसको इससे काट देते हैं। कैसे कटेंगे भाई, ऊपर प्लस दिया हुआ है, केवल इनके साथ में हो सकता है, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं। हाँ, यहाँ से ये क्यों कटा, क्योंकि पीछे मल्टीप्लाई था। अब आप कहोगे सर इसको इससे तो नहीं काटा, अरे ये प्लस दिया हुआ है, आपस में डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि सर डिवाइड तो हो ही सकते हैं इजीली। तो ये यहाँ डिवाइड हो सकते हैं, ये नहीं होंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। क्योंकि जब तक ये क्रॉस होता है ना, क्रॉस, ये क्रॉस ही कहता है कि आप इससे कर सकते हो, आप इससे कर सकते हो। क्रॉस नहीं होगा तो नहीं होगा। प्लस, अब बताओ प्लस किसको किस में लेके जाओगे, प्लस हो गया, चेंज ही हो गया ना साइन ही, इसलिए नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा क्वेश्चन और था हमारे पास में, डाउट सॉल्व में आया था, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें आप ये भी सीख सके कि सर इसमें प्लस और होने पर हम काट क्यों नहीं सकते। ठीक है, तो ये इजी इजी हमारे पास 3-4 क्वेश्चन करवाए थे। अब एक बार के लिए वापस से इसको देख लीजिए।